जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु से संबंधित, क्योंकि राहु देखिए एक चमत्कृत कर देने वाले ग्रह हैं जो हमारे जीवन में प्रत्येक पहलू पर अपना अधिकार रखते हैं। मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क देखिए अगर बॉडी में देखें तो मस्तिष्क है, और अगर बाह्य जगत में देखें तो हमारे प्रत्येक भाव पर राहु का कंट्रोल होता है, क्योंकि वायु रूप है और वायु हर स्थान पर बिना रोक टोक जा सकती है। इसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर इनके भावों की चर्चा की जाए तो डायरेक्टली ये 6 भावों को कवर करते हैं, इनडायरेक्टली ये 10 भावों को कवर करते हैं। तो ये 10 भावों को जब कवर करते हैं तो इसका मतलब इनका प्रभुत्व भी जो होता है बहुत बड़ा होता है। जिस तरीके से मस्तिष्क के बिना शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर सकता, मस्तिष्क के दिशा निर्देश के बिना, उसी तरीके से राहु भी हैं। राहु के बिना कोई भी ग्रह अपना कार्य सुचारू नहीं कर सकता, ये अपना प्रभाव नहीं देंगे तो जो ग्रह अपना कार्य कर रहा है उसके कार्य में ये रास्ते में अड़चनें उत्पन्न कर देंगे, जिससे कि आपको लाभ की कम प्राप्ति हो। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और आज की चर्चा जो होने जा रही है वो भी बहुत विशेष होने जा रही है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि राहु, जैसे मैंने बताया ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी महत्ता इसी से निकल कर आती है कि हमने हमारी एक एक एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है और जब हम चिकित्सक से दवाइयाँ लेने लगते हैं तो हमारी वो बीमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसी तरीके से हम अपने जीवन में इस समय पर क्या अपने थोड़े से फेरबदल करके उस राहु के प्रभाव को अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं। मोस्टली हमने अपनी दिनचर्या के द्वारा अपने राहु को इतना ज़्यादा खराब किया हुआ है कि राहु चाह कर भी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण आज की चर्चा रहने वाली है और इस चर्चा को अगर आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिएगा कि आपके 50% राहु आपके फेवर में आ जाएंगे, कितने भी खराब आपके बर्थ चार्ट में क्यों ना बैठे हों। क्योंकि जब भी आपके शरीर में कोई समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, दवाई और बचाव, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों का परहेज़ बताया जाता है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और इनमें से एक भी अगर कम हो गई तो फिर समझ लीजिए कि आपकी बीमारी जाने में बहुत समय लग जाता है। तो आज की चर्चा बहुत विशेष रहने वाली है राहु से संबंधित, क्योंकि राहु सौरमंडल में देखें तो वहाँ पर भी ये वायु रूप में विद्यमान है और हर भाव पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। 10 भावों को कवर करने की क्षमता रखते हैं और जीवन में अचानक के प्रभाव लेकर आते हैं, क्योंकि जिस भी भाव पर इनका प्रभाव होता है उसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि करने की क्षमता सिर्फ राहुदेव महाराज के पास है। विस्तार है इनका स्वरूप। राहु कभी भी नहीं कहते कि आप हार्ड वर्क करिए, राहु सदैव कहते हैं कि आप स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्टली चीज़ों को हैंडल कीजिए। देखिए जब व्यक्ति स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करता है तो क्या होता है, बहुत कम समय में उसके कार्य संपन्न होने लगते हैं। दूसरा क्या है, राहु सदैव उल्टी वक्र अवस्था में होते हैं। राहु जब वक्र अवस्था में होते हैं और यहाँ पर ये दिग्भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे में समस्या और समाधान सारी चीज़ें जो निकल कर आएंगी वो राहु के माध्यम से ही निकल कर आएंगी। बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम राहु को समझें। एक तो 7.5 ऊपर से राहु द्वादश, यानी कि बहुत ही विषम स्थिति आपकी बनने जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे इन दोनों ही ग्रहों के पास बल बढ़ता चला जा रहा है, जिस कारण से अगर आपने इस समय पर समाधान कर लिया तो आपके लिए बहुत राहत की सांस रहेगी। 7.5 का मतलब ही होता है भूमि सुनाऊं, भूखा मारूं, तिस पर मारूं लात। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको इस समय 7.5 को समझना चाहिए, क्योंकि लग्नगत बैठे हुए हैं शनिदेव महाराज, और शनिदेव महाराज जब लग्नगत बैठे हैं तो आपके स्वभाव को इतना अड़ियल, इतना जिद्दी, इतना कठोर बना देते हैं कि आपके जो अपने होते हैं, आपके हितैषी होते हैं, यहाँ तक कि आपकी परछाई भी आपसे दूर जाने का प्रयास करने लगती है। ऐसी स्थिति में हमें चीज़ों को बहुत ज़रूरी होगा समझना। आपके अपने आप से धोखा करने लगते हैं, आपको देखकर लोग रास्ता बदल देते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में अड़चनें आने लगती हैं, यहाँ तक कि स्थितियाँ इतनी ज़्यादा विषम हो जाती हैं कि आपको कार्य क्षेत्र से कुछ समय के लिए हटा भी दिया जाता है ताकि आप अपने स्वभाव को सुधार सकें। हर बात को मुँह पर कह देना, क्योंकि सत्यवादी तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कठोरता के साथ किसी के मुँह पर बात को कह देना ये एक विषम परिस्थिति को जन्म देती है, और यह विषम परिस्थिति कब कहाँ से सिर उठाकर आपके सामने खड़ी हो जाए आप स्वयं भी नहीं इसका अनुमान लगा सकते। तो देखिए, क्योंकि हम नहीं जानते भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन
हमारे ग्रहों की चाल अनवरत चलती रहती है। शनिदेव महाराज इस समय लग्नगत बैठे हुए हैं और जब ये लग्न से अपना प्रभाव खत्म करेंगे तब आपको इन चीज़ों का रियलाइजेशन होगा कि आपने पूर्व में कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की थी, जिसको आप अगर चाहें तो अभी सुधार सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस समय पर आपको किन चीज़ों से दूरी बनाना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और किन स्थानों पर अपने कार्यों को बढ़ाना हितकर रहेगा। वहीं अपने लग्न के माध्यम से आपको किस समय पर किन चीज़ों को अपने प्रयोग में लाना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, बहुत ज़रूरी जानकारी है। जो कि क्योंकि अब धीरे धीरे ग्रहों के जो बल हैं वो बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि ग्रह एक्टिवेशन में आ रहे हैं और ये एक्टिवेशन जो होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मकता ना हो किसी प्रयास में देखिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली। राहु राहु का प्रभुत्व हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इस संसार में जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं या जो भी क्रिया गतिविधि हमारे द्वारा होती हैं वो सबसे पहले मस्तिष्क से ही निकलती हैं। मस्तिष्क ही उन पर तर्क वितर्क करता है, क्योंकि बुद्धि हो या आपके विचार, दोनों ही उसी मस्तिष्क की उपज होते हैं। और यही मस्तिष्क हमारे जीवन को ऊंचाई नीचे या फिर हमारे रिश्तों को सुधारने में, मतलब हर पहलू पर विशेष योगदान रहता है इस मस्तिष्क का। तो मस्तिष्क को कंट्रोल करने वाले राहुदेव महाराज, हम किस तरीके से इनको अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हम आसपास देखते हैं कि हर हाथ में आजकल 4G और 5G मोबाइल है। देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको जिसके द्वारा हम राहु को बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए राहु इस समय पर सबसे पहले द्वादश भाव को कंट्रोल कर रहे हैं। द्वादश के अलावा आपके सुख भाव को कंट्रोल कर रहे हैं। सुख भाव के अलावा षष्ठ भाव, अष्टम भाव। सुख भाव जहां आपका परिवार है, आपकी खुशियां हैं, जहां आप रिचार्ज होते हैं, जहां आप अपनी हर चीज का आदान प्रदान अन्य सदस्यों के साथ करते हैं, जहां से उन्नति आपके सम्मान में कीर्ति लगाती है। क्योंकि आपका समाज में जो सम्मान होता है वो आपके घर में, यानी कि भूमि भवन वाहन आपके पास कितना है, आपके पास प्रॉपर्टी कितना है, आपके परिवार के लोग कितने खुशहाल हैं, यही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी प्रसिद्धि के लिए। अगर षष्ठ भाव की चर्चा करें तो कंपटीटर, मोस्टली अगर हर चीज़ को छोड़ दिया जाए, सिर्फ कंपटीटर पर फोकस किया जाए, तो कंपटीटर वो होते हैं जो हमको हर जगह पर मात देकर आगे बढ़ते हैं और या फिर हम उन्हें मात देकर आगे बढ़ते हैं। अब कंपटीटर का पलड़ा भारी रहेगा या हमारा पलड़ा भारी रहेगा, ये डिपेंड करता है हम पर। क्योंकि मोस्टली अगर 1 लाख कुंडलियाँ देखी जाती हैं उसमें 1 या 2 कुंडलियाँ ही ऐसी मिलती हैं जहाँ पर राहु की स्थिति शुभ प्राप्त होती है। अन्यथा हमें अपनी क्रियाकलापों के द्वारा, हमें अपने जीवन में थोड़े से परिवर्तन करके इन राहु को अच्छा बनाना पड़ता है। आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जीवन है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कहीं से भी संघर्ष ना हो। ये संघर्ष जो जनित होते हैं ये राहु के माध्यम से ही जनित होते हैं। अष्टम भाव जो होता है हमारी अचानक परेशानियों का होता है कि हम तो आराम से घर में बैठे हुए हैं या कहीं जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी रेस्टोरेंट में शाम को जाएंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, भोजन करेंगे और उसके बाद पिक्चर जाएंगे और पिक्चर जाने के बाद में फिर घर आकर आराम से सो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम तैयार होकर घर से निकलने वाले होते हैं, अचानक हमारे सामने सूचना आ जाती है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया और आप एकदम आनन फानन हड़बड़ी में उधर चले जाते हैं और आपकी सारी प्लानिंग, सारा धन, सारी जो एनर्जी होती है वो उधर वेस्ट हो गई। तो यहाँ पर आपका क्या रह गया? आपको तो राहु ने मात दे दी। अब इस राहु को हमें किस तरीके से मात देनी है जानेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भाव है, अचानक धन को भी कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त अगर केतु की दृष्टि के प्रभाव की करें तो ये सीधे धन को देख रहे हैं, ये सीधे कर्म को देख रहे हैं और द्वादश को देख रहे हैं। तो ये पूरे 6 भाव जो है बहुत, जिन पर भी पूरा पूरा प्रभुत्व है इस समय पर। तो क्योंकि देखिए आजकल अगर मैं छोटी सी चीज़ मोबाइल को ही ले लूँ तो लोग क्या करते हैं, जब उन्हें जैसे ही फ्री समय मिलता है बस वीडियो देखना, स्क्रॉलिंग, ये सारे कार्य करने लग जाते हैं। ये क्या होता है, हम खराब राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं, टाइम वेस्टिंग। राहु इस चीज़ से सख्त
खिलाफ हो जाते हैं और ये राहु की ही वस्तु है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम आपको इंटरटेनमेंट के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम 1 घंटा उस पे कोई स्किल सीखते हैं, उसमें कोई ज्ञानवर्धक चीज़ें अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी हमारे माइंड में हो रही है कि हम माइंड को क्या दे रहे हैं। जब ये एक्टिविटी हमारे माइंड में हो रही है तो उस पर का राहु पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ। किस तरीके के विचार हम उत्पन्न करते हैं, किस तरीके की चीज़ें हम उन्नत करते हैं। अब जब ये स्क्रोलिंग, मान लीजिए आपने किसी स्किल को सीखा, कोई फाइल इस पे बनाई या कुछ ऐप्स डेवलप किए या कुछ ऐसा एक्टिविटी वाला कार्य किया, मतलब कि जो आपकी ज़रूरत में कार्य आ सके या आपका ज्ञानवर्धन कर सके। ऐसी कोई चीज़ आपने 1 घंटे सीखी, तो अगर आप आधा घंटे इस पर मनोरंजन कर रहे हैं तो वो खराब राहु एक्टिवेट नहीं होता है। लेकिन अगर इसका प्रतिशत उल्टा कर दिया जाए तो ये खराब राहु को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि ये दिन रात हमारे हाथ में रहने वाली वस्तु है। दिन रात हमारी ज़रूरत की चीज़ बन गई है कि अगर घर में कोई सदस्य ना हो, आपको बिल्कुल भी नहीं खलेगा, क्योंकि आप उसकी हाल खबर ले सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, और वो भी राहु प्रधान चीज़ों को। राहु प्रधान जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत सतर्कता से, बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे विचार, मोस्टली लोग क्या होते हैं, नेगेटिव थॉट से भरे होते हैं। राहु के हथियार क्या है, छल, प्रपंच, द्वेष, षड्यंत्र, किसी को नीचे गिराकर उसके स्थान पर अपना स्थान बनाना, किसी की चुगली करना, ये सारे हथियार हमको त्यागने होंगे। राहु का मेन जो स्मार्टनेस, यानी कि स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं खुद को बनाव श्रृंगार से सजा लिया। अपने कार्य में स्मार्टनेस लेकर आइए, कार्य करने के तरीके को थोड़ा बेटर बनाइए, साफ सफाई वाले माहौल में रहिए, क्योंकि आसपास जो कलह का वातावरण होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, ये सभी कुछ राहु जनित ही होता है। और ये राहु के निगेटिव रूप हैं। राहु का अगर पॉजिटिव रूप चाहिए, अपने थॉट्स को बेटर बनाना, सिर्फ डेवलप के बारे में सोचना।